जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आइए एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके रिलायंस डेली और वीकली का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम रिलायंस 29 अप्रैल 2025 को FUB2 अकर हुआ था। वो FUB2 का PCCB 1428 राइजिंग 100% ही था। वो राइजिंग 100% को उसने लेडर तो नहीं दिया, लेकिन उसका PCS 1370 तक वो नेक्स्ट डे ही आ गया। 1369 आके डायरेक्टर पैटर्न में ब्लू पैटर्न करके, चॉकलेट ब्लू वाला ब्लू पैटर्न करके अपमूव में ही, अपमूव को खाली एग्जॉस्ट करके और अपमूव में ही, ये डेट का कलर भी फ्री जोन हायर से जस्टिफाई है, तो फिर उसी में ही वो 1439 तक 1428 तक आके PCS तक आया। तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जवाबदारी थी कि ये 1428 ट्रेड करके ये 1490 से 1511 तक एटलीस्ट जाना चाहिए था। लेकिन उसने ये फ्री जोन हायर साइड जस्टिफाई में पिंक टॉप दे दिया 1439, और पिंक टॉप देके उसको ही लाइट रेड स्नेक देके उसको ही डार्क रेड स्नेक दे दिया, तो 1397। तो ये यहाँ पे जो 1369 का लो अपमूव में ही बना था, वही लो 1369 या फिर 1370 अगर लोअर साइड ट्रेड करे तो फिर ये 1302 उसका WDP, उसका लोअर बैंड 1335 से WDP 1302 तक वो अवश्य आ सकता है। लेकिन ये 1374 तक आके वो इसका RMS से लोअर खुल के हाई इज लेस देन FC 38.2 होने के बावजूद, हाई इज लेस देन FC 38 होने के बावजूद RMS से लोअर खुलने के बाद ड्रिफ्टिंग सेल 1375 फॉलिंग 127 तोड़ने के बाद वो 1361 नहीं टूटा। अगर वो टूटता तो 1347 से 1333 आ जाता। ये RMS से लोअर खुल के मैक्सिमम मिनिमम रिट्रेस करके ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ने के बावजूद भी खाली सिंगल रेजिस्टेंस था, ये हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मिनिमम रिट्रेस करके एक ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ा था तो फॉलिंग 261 उसको आना ही था, लेकिन उसका 1361 ड्रिफ्टिंग सेल रह गया। और फिर वहाँ से ये वापस ये FUB प्लान का जो भी हमारा FUB2 है 29 अप्रैल का, और वहाँ से 1374 से ये 1461 तक आ गया, लेकिन कोई लेडर नहीं दी। एक तो RMSL हायर जोन क्लेमिंग बाय 261, इंटरचैनल जोन RMSL लोअर एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय एंड अगेन क्लेमिंग बाय राइजिंग 261। तो 1461 एंड 1471 दोनों को हम समझने की कोशिश करें तो ये तकरीबन राइजिंग 161 तक तो विदाउट लेडर आ गया। बोले तो ये 1428 को उसने एक्सटेंड किया PCCB को 1439 तक, और 1439 को उसने एक्सटेंड किया 1461 से 1471 तक, और वापस वहाँ से वो 1396 आया। तो 1396 वापस क्या था, ये PCS के नीचे जा ही नहीं रहा है, बल्कि अब तो PCS को भी मिलना उसने छोड़ दिया। तो वापिस उसको अब तो बढ़ना ही चाहिए था, और ये 1461 हायर से ट्रेड कर ही देना चाहिए था। उसके बदले उसने 1441 कर दिया। तो फ्री जोन हायर से जस्टिफाई में ही ये पिंक टॉप को उसने अबॉर्ट किया। तो पिंक टॉप को उसने अबॉर्टेड टॉप दे दिया, तो अब तो 1396 लोअर से ट्रेड करना ही चाहिए था। और ये ब्लू करके रेड करके फ्री जोन हाई साइड जस्टिफाई में ये ब्लू रेड और ग्रीन आता तो नहीं मजा आता है। ये पिंक ग्रीन और रेड होता
तो ये 13,966 ट्रेड करके लोअर से ट्रेड करके ये एटलीस्ट WP 1300 से लेके 1250 से लेके 1200 तक भी जा सकता था। तो आइए देखें हम क्या किया, ये ब्लू करके ये रेड करके और ये ग्रीन कर दिया और ये उसने ब्लू को अबॉर्ट कर दिया। तो फ्री जोन हायर साइड जस्टिफाई में उसने ब्लू को अबॉर्ट किया, पहले पिंक को अबॉर्ट किया, फिर ब्लू को अबॉर्ट किया, अबॉर्टेड बॉटम दे दिया। तो अब ये 1408 दे दिया और फिर उसने एक और किया कि ये ब्लू रेड ग्रीन होते ही डेट का कलर ऑरेंज होता है, जो कि उसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं। तो 1408 से लेके 1441 नो ट्रेड जोन था और 1408 को भी उसने लोअर साइड अपमूव में ही ट्रेड करके RMSL लोअर से और स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया। तो फिर ये फ्री जोन लोअर साइड अकर ही होते RMSL लोअर से अकर होने के बाद ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया और फिर ये फ्री जोन हायर साइड अकर भी हो गया। तो ऐसे इसने 1441 हायर साइड ट्रेड करके अब उसको यहाँ से ये 1490 या 1511 या 1540 तक भी जाना है। तो ये 1490 और 1511 क्या है, हम वो 1490 ट्रेड करेगा तो ही ये 14 और उसके बाद ये 1440 1544 तो चला ही जाएगा। एक बार 1490 उसका हर्डल है, वो क्या हर्डल है वो हम वीकली में समझने की कोशिश करते हैं। वीकली में ये 3 मई को FUB 2 हुआ था और TACTA बाय अकर और FUB 2 अकर और 1489 3 हाथी साथ में, 2 हाथी की बदले 3 हाथी साथ में। और ये FUB भी TACTA सेल के घर से हुआ होने वाला FUB था। तो ये TACTA बाय का FUB 1489 से होगा। तो 1489 उसका राइजिंग 261 था। RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट RC, RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट, क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261। तो ये 1489 ट्रेड करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा और अगर ये 1489 आने वाले दिनों में हायर ट्रेड करेगा तो फिर 28 सितंबर 2024 1533 से 31 अगस्त 2024 वीकली का लोअर अबॉर्टेड टॉप तक वो अवश्य जा सकता है। लेकिन उसने ये 1489 ट्रेड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक्यूमुलेशन तो किया कि ये TACTA सेल के घर में वीकली में 3 मई को ये FUB अकर हुआ है और फिर उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 है। तो उसका PCS 1367 वो नेक्स्ट वीक ही आ गया था 10 मई को और 1367 से वापस 1461 17 मई को आके 1461 आके वापस ये नया हाई बना के ये 1426 का 1489 तक का हाई बना के वापस वो 1396 तक ही जा पाया है और ये करेक्शन सेल करके वापस इसका BDP 1438 ये वैलिड बाय हो गया है। ये 1384 का स्टॉप एंड यूज टू बाय भी RMS से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज बाय होके ये वैलिड बाय भी हो गया है। तो ऐसे ये अब इसने एक्यूमुलेशन तो कर लिया ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी एक बार ये 1489 जब भी ट्रेड करेगा उसी वीक में ये शायद 1544 1533 1539 जो कि डेली का भी हमको समझ में आ रहा है कि ये जैसे ही 1490 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो 1544 या 1550 राउंड फिगर बोले तो आ सकता है। एक बार 1489 जो कि ये वीकली का राइजिंग 260 और ट्रेड कर देवे उसके बाद में वो बहुत फास्ट 1545 तक आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।